योग सागर जिमनिंद्राय पूज्य मुनिषि निरोग सागर जिमनिंद्राय पूज्य मुनिषि निर्मोह सागर जिमनिंद्राय पूज्य मुनिषि निरामय सागर जिमनिंद्राय पूज्य मुनिषि निर्वीक सागर जिमनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आनंद के झरने झरते प्रदेशों से ध्यान जब करते हैं मोर पुछड़ में जब भस्म हो जाता श्रेणी जब चढ़ते हैं ओ अंतर मूर्त में जिनने अनंत दुष्ट धारा है अंतर मूर्त में जिनने अनंत दुष्ट धारा है दिगंबर विष न्यारा है मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है दिगंबर विष न्यारा है मेरे ग्रंथों का मार्ग। ओम रहा परम पूज्य मुनिषि निर्मोह सागर जिमनिंद्राय पूज्य मुनिषि निष्कंप सागर जिमनिंद्राय पूज्य मुनिषि गुण सागर जिमनिंद्राय पूज्य मुनिषि सुदत्त सागर जिमनिंद्राय आदि धाय दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि वृंदों के चरणान्वित में जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमो स्मर जी नमो स्मर। सभी जन कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेवे। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के अतिशयकारी पारसनाथ, साड़ोरा के अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, महावीर भवन में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, भक्ति में झूमे नाचें, भक्ति में झूमे नाचें, परवाने आए हैं निर्मोह सागर महाराज, तोरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज, तोरे दीवाने आए हैं। आज आचार्य महाराज के क्षेत्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के लिए बहुत आदर और श्रद्धा के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। राजधानी भोपाल से पधारे आदरणीय यश जी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पधारेंगे। आज वह पूज्य महाराज श्री की दर्शन भक्ति वंदना के लिए राजधानी से चलकर यहाँ आए हैं। द्रव्य लाए हैं, श्रीफल लाए हैं, साथ में अछाया भी लाए हैं, जो कि पूरी भक्ति भाव से आइएगा। यश जी पूरे परिवार के साथ पधारें और सबसे पहले एकता का प्रतीक एक श्रीफल पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित करें, दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और साथ में बुला रहा हूँ विनोद जी जैन साहब, मोदी परिवार से साड़ोरा से हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने जो साड़ोरा में मंदिर, प्रमोद कुमार जी, विनोद कुमार जी, श्रेयांश जी, आकाश जी, पूरा परिवार पधारे, जिन्होंने साड़ोरा के मंदिर निर्माण के लिए कितने 51 लाख रुपए की राशि देकर के महान पुण्य लाभ अर्जित किया है। श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पाठशाला की 2 नन्ही मुन्नी बहनें, बेटियां, 2 बेटियां छोटी छोटी, कृपया आएं, वह भी आएंगी और आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। की हर गाथा में तुम हो, विद्या सिंधु के किनारे भी तुम हो, श्री समय सागर गुरु की अब शरण मिल गई है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के दिशा मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमारे अतिथि कृपया शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें, शास्त्र दान करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त करें। बहनें
शास्त्र के सम्मान में 4 पंक्तियां ऐसी बोलें जो हृदय को छू जाएं। जय जिन वाणी माता रखे लाज हमारी, जय जय वाणी माता, जय जिन वाणी माता रखे लाज हमारी, जय जिन वाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारे, आज सभा में मैया तो है पुकारे, आज सभा में तो है पुकारे, तू ही स्वर्ग की दाता रखे लाज हमारी, जय जय वाणी माता। हमारे यश भैया पूरे परिवार के साथ पधारे हैं, इनका पट्टिका पहना करके सम्मान करें। 2 बहनें आए, हमारी जो महिलाएं भोपाल से पधारी हैं उनका भी पट्टिका पहना करके सम्मान करें। और गौतम भैया इनको मोबाइल में नहीं, इस कैमरे में कैद कर लीजिएगा ताकि यादगार रहे कि भोपाल से जो अतिथिगण आए थे। आइएगा, आइए आइए, ये आपका नहीं हमारा सम्मान हो रहा है, पधारिएगा शीघ्रता से पधारें। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ राज के माध्यम से। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलयम श्रुत भक्ति कायुत्सर्गम करोम्यहम्। तिहु वर्णतिलयम देवम वंदिता तिहु वर्णिंद परिपूज्यम, बोच्छम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जनेणियो। जय बोलो देवादि देवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी आप लोग कार्तिकेय अनुप्रेक्षा इसका यानी 12 भावनाओं का चिंतन, उसमें लोक भावना का चिंतन चल रहा है। और अभी आप लोगों ने काफ़ी लोक भावनाओं के बारे में सुन लिया। चिंतन करना आपका काम है। और अब अभी जो अन्य मतानुसार कि जीव और आत्मा या शरीर एक ही है या उसको मान करके वो चल रहे हैं, तो इसके बारे में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने अपना मत दिया है कि जीव यानी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो इसी बात को लेकर के वह आपको कई प्रकार के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें आज जो है तो वह केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले और जीव का अभाव कहने वाले 4 वाक्य ने अन्य मतों के अनुसार क्या कहा है, पहले आप पूर्व की गाथाओं में काफ़ी सुन चुके हैं। और उसमें उसके बाद भी वह अभी सब संतुष्ट नहीं हुए, तो उसके बाद उसमें और दोष बताते हुए वो अपनी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। और आचार्य कार्तिकेय स्वामी उस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो यह बहुत अच्छे से सुनने की बात है और अपन को उसके अनुसार अपने जीवन में उसको
उतारना है। तो गाथा नंबर 182 पेज नंबर 120। एक एक शब्द से पढ़ दें तो सभी लोग पढ़ लेंगे, है ना, सभी को करना लेकिन उच्चारण फिर। सच्चेयण पच्चखम जो जीवम नीव मन्नदे मूढ़ो सो जीवम ना मुड़ंतो जीवा भावम कहम कुर्णदी। सच्चे अणपच्चखम जो जीवम नीव मन्नदे मूढ़ो सो जीवम ना मुड़ंतो जीवा भावम कहम कुर्णदी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सच्चेयण पच्चखम, यानी सत्य और प्रत्यक्ष प्रमाण से, है ना। और फिर क्या कहा? जो जीव नीव मन्नदे मूढ़ो, यानी जो व्यक्ति मूर्ख है या अज्ञानी है। सो जीव मुड़ंतो, यानी वह क्या करता है कि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है कि आत्मा क्या है, यानी वह जीव का अभाव, और वह जीवा भावम कहम कुर्णदी, और वह आत्मा का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण जीव का अभाव कैसे सिद्ध कर सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पर आचार्य महाराज आपको समझा रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष अनुभव और शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है कि यदि आत्मा नहीं होती, कई प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे इसमें, तो यह शरीर और आत्मा तो भेद भिन्न विज्ञान तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। यदि शरीर में आत्मा नहीं है तो फिर शरीर को जला क्यों दिया जाता है? यदि उसमें आत्मा नहीं है तभी तो जला रहे हैं। यदि आत्मा उसमें विद्यमान है, जब तक तो आपको हर चीज़ का अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से आप जान रहे हैं, नहीं तो कैसे जानेंगे आप? फिर ऐसे ही यहाँ पर कह रहे कि आत्मा का अभाव मानना, यानी जो इसे नहीं मानता है वह कैसा है? मूढ़ो कहा है। मूढ़ो यानी मूर्ख है, अज्ञान है। और आत्मा का अभाव मानना तर्क और प्रमाण दोनों के विपरीत हैं। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है? उस वस्तु को लेकर के चलना है। यहाँ पर अन्य मत वाले जो हैं वह बात कर रहे हैं अपने आगम से, आगम में जो बताया है, तीर्थंकरों ने जो कहा है उसमें तो आत्मा को माना गया है, और उन्होंने शरीर और आत्मा दोनों को कैसा बताया है? अलग अलग बताया है। तो ऐसे ही जैसे दीपक है, एक उदाहरण के द्वारा अपन समझें तो जैसे दीपक है तो दीपक से प्रकाश निकलता है ना। और उसी तरह शरीर में यदि आत्मा है तो वह कैसा होता है? अपने आप प्रकट होता है, यानी आपको शरीर प्रवृत्ति में दिखता है, क्रिया करते हुए दिखता है। और यदि मान लो दीपक में यदि अपन प्रकाश ना करें तो वह कैसा है? कोई काम का नहीं रहता। तो ऐसे ही यहाँ पर इसके बता रहे कि इसमें यदि कोई कहे कि इसमें प्रकाश नहीं है तो प्रकाश तो उसमें है, और उसी को यानी उनका यह कहना निरर्थक है, क्योंकि प्रकाश तो हमें सामने दिख रहा है,
प्रकाश जो हो रहा है, जैसे आपने दीपक जलाया और दीपक में जो उजेला हुआ या प्रकाश हुआ, तो अब कोई कहे कि इसमें प्रकाश तो है नहीं, तो ये तो गलत बात है। यानी उसका कहना कैसा है? गलत है, निरर्थक है कि प्रकाश नहीं है। प्रकाश है जब तो दीपक जल रहा है, नहीं तो कैसे जलता? जब तक अपन जलाती नहीं तो उसका प्रकाश कैसे होता? लाइट आपने जलाई, यदि लाइट को आप बंद कर दो तो क्या उसमें प्रकाश आपको दिखेगा? विद्यमान तो है लेकिन देखने में नहीं आ रहा। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि शरीर में आत्मा तो है लेकिन आपको देखने में नहीं आ रही है। उसकी हलन चलन क्रिया जो भी हो रही है वो तो प्रतिक्षण चल रही है। तो हमें क्या करना है? तो जीव को बिना जाने जीव का अभाव कैसे करता है? कैसे कह सकते हैं हम कि उसमें जीव नहीं है? यदि जीव नहीं होता तो हम आपके सामने बैठे नहीं होते, आप लोग यहाँ सामने बैठे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर यही बात को बताया जा रहा है कि जो अन्य मतावलंबी हैं तो वह क्या करते हैं? वह एक पक्ष को लेकर के चलते हैं और वह कहते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष में देखते हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जैसे अब आत्मा बिना शरीर के चेतन नहीं हो सकता, शरीर मतलब, और जैसे समुद्र में भी लहरें उठती हैं, और दूसरे उदाहरण से समझ लो तो समुद्र में लहरें उठ रही हैं और कोई कहे कि समुद्र नहीं है, तो समुद्र नहीं होता तो लहरें कहाँ से उठती? ऐसे ही हमें भी यह मानकर चलना है, क्योंकि लहरों का अस्तित्व समुद्र के बिना कुछ भी नहीं है, कोई भी संभव नहीं है। उसी तरह ज्ञान, विचार, अनुभव ये सब क्या हैं? आत्मा के ही लक्षण हैं और आत्मा के बिना ये नहीं रह सकते। आगे आगे और समझ लें तो एक व्यक्ति ने अंधेरे में क्या किया? जमीन पर पड़ी हुई रस्सी को देखकर ये कहा कि ये तो सांप है, और लेकिन जब प्रकाश किया तो पता चला कि ये सांप नहीं है बल्कि ये तो रस्सी है। यानी ये किसके लिए समझा रहे हैं? जो अज्ञानी हैं उसके लिए कह रहे हैं ये बात, कि तो वह अपनी अज्ञानता के कारण, उसको नहीं मानने के कारण, क्योंकि उसने अभी इसकी वास्तविक स्थिति को समझा ही नहीं है कि बिना आत्मा के कुछ भी नहीं हो सकता और कुछ भी संभव नहीं है। तो और इसमें उदाहरण में देते हैं कि यदि अपन खुद देखते हैं, प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं में देखते हैं, और आपको इससे जल्दी समझ में आ जाएगा कि मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है ना, डेथ हो गई, तो यदि शरीर के अंदर आत्मा नहीं होती तो वो जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको भी हर प्रकार का दर्द भी होना चाहिए, कोई ना कोई स्पर्श भी होना चाहिए, फिर क्यों नहीं होता? तो इससे ही यह सिद्ध हो जाता है कि कुछ न कुछ द्रव्य तो इस शरीर के अंदर विद्यमान है, तब तो ऐसा हो रहा है। जैसे अभी अपन लोगों को कोई भी यदि छोटा सा एक मच्छर भी काट ले तो अपन को स्पर्श या उससे एहसास हो रहा कि नहीं हो रहा, और आत्मा को निकल जाने के बाद उस शरीर में स्पर्श क्यों नहीं होता? फिर
जला दिया जाता है उस शरीर को, तो क्यों नहीं वो उठ के बैठ जाता? बैठ जाए, क्योंकि उसमें तो आत्मा है, वो मान रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यह मानना बिल्कुल अज्ञानता है कि शरीर में आत्मा नहीं है और शरीर और आत्मा एक हैं, ऐसा भी मानना आपका गलत है। ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके बगैर यह जीव नहीं रह सकता है। आत्मा है जब तो हम बैठे हैं, नहीं तो काय को बैठे रहते, है ना। तो ऐसे ही हमें इस गाथा से यही समझ लेना है कि आत्मा और क्या है कि आत्मा अलग है, यानी मोटे तौर पर अपन ये हिसाब लगा लो कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यही भेद विज्ञान है, आगे और भी बताएंगे इसी में। तो यही पूर्ण रूप से पूर्ण मतलब पूरे इसका ज्ञान जो है वह यही है कि हम भेद कर लें। अपन ने देखा, अपन सुनते शिवभूति मुनि राज को सुनते हैं, अपन उनकी कहानी अपन पुराण ग्रंथों में पढ़ते हैं कि उनको ड़मोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, लेकिन जब वो आहार करके लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कोई माँ क्या कर रही, दाल को फटक रही है। तो उसमें को देख करके उनने क्या अनुमान लगा लिया कि छिलका अलग है और दाल अलग है। ये दोनों चीज़ें उनने अपने दिमाग में बिठा ली। ऐसे ही उनने उसको अपने ऊपर घटा लिया कि शरीर अलग है, यानी ये जो शरीर है उस आत्मा के ऊपर छिलका के रूप में है, अंदर का तत्व हमें नहीं दिख रहा है। जब तक दाल के ऊपर छिलका रहता है तो अंदर की दाल हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जब तक हमारे शरीर पर ये आवरण डला हुआ है, आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि अभी तो हमने जो दिगंबरत्व को दीक्षा ले ली, कहने में तो हम निर्ग्रंथ हो गए, लेकिन अभी हम पूर्ण रूप से दिगंबरत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं। दिगंबरत्व को हम प्राप्त जब होंगे जब हम सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे ऊपर ये आवरण भी शरीर का नहीं रहेगा, तब हमारा पूर्ण दिगंबरत्व माना जाएगा। अभी तो हम सिर्फ बहिरंग यानी आपको दिखाने के रूप में दिगंबरत्व को लिए हुए हैं। वास्तविक दिगंबरत्व अभी हमारे अंदर नहीं है, विद्यमान है लेकिन आपको प्रकट नहीं हो रहा। जब हम उसको तपाएंगे, सब कुछ करेंगे, तप के माध्यम से उसको बाहर निकालेंगे, तब निकलेगा। तो ऐसे ही हमें इस गाथा के माध्यम से यही समझना है कि यह अज्ञानता है कि जीव और शरीर को यदि हम एक मान लें, ये गलत है। इसको हमें एक नहीं मानना है। और यह तभी संभव है जब हम कैसा कर पाएंगे, निज में जा कर के स्वयं का अपना खुद का अनुभव कर पाएंगे, तभी ये बात हमारे ऊपर लागू हो पाएगी। अब आगे की गाथा को पढ़ते हैं। यदि ना या हवेदी जीवो ताको वेदेति सुख दुखाणी इंद्रिय विषया सब्बे को वा जानदी विशेषेण यदि ना याह वेदी जीवोता को वेदेति सुख दुखाणी इंद्रिय विषया सब्बे को वा जानदी विशेषेण। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं
अब उस जीव के यानी ग्रंथकार जो आचार्य महाराज ने हैं, अब बहुत सी युक्तियों के द्वारा अब वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जो अन्य मतावलंबी हैं उनकी बात को सिद्ध करने के लिए वह क्या कह रहे हैं कि यदि जीव नहीं है, यदि ना हवेदी जीवो, यदि जीव नहीं है तो वेदेदी दुख सुख दुख दुखाणी, यानी यदि जीव नहीं है तो फिर सुख और दुख की वेदना को स्वीकार कौन करता है, किसको होता है। इंद्रिय विषया सभ्य को वा जानदी विशेषण, और कह रहे हैं कि यदि देखें तो विशेष रूप से इंद्रियों के विषयों को कौन जानता है। यदि जीव नहीं होता तो इंद्रियों के विषयों को कौन समझ पाता। जो 5 इंद्रियां जो कहीं गई हैं उनके अलग अलग जो भेद हैं उनसे हम कैसे अपने शरीर को स्पर्श कर पाते। जैसे इन्होंने बताया कि यदि जीव नहीं है तो फिर सुख दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। जीव है जब तो हमें आज कैसा लग रहा, कोई अच्छा काम हो गया तो अच्छी लगने लग गया, थोड़ी सी तकलीफ हो गई लग गई तो क्या होने लगा, दुख हुई। किसी का सुन लिया, कुछ भी सुन लिया तो दुख होने लगा। तो ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर इस बात को यानी जो 4 वाक यानी जो अन्य मतावलंबी हैं उनकी बात को यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। उनसे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये चीज़ आप खुद बुद्धि लगाओ कि यदि जीव नहीं होता, यदि चेतना नहीं होती तो फिर ये सुख दुख सब चीज़ें काय को होती, कुछ नहीं होता। सब नहीं है तो वैसे भी होना चाहिए, जो बात अभी आपको पहले कही है। तो इसमें जो इन्होंने कहा है वही कि जीव सुख दुख वगैरह को जानता, तथा खास तौर से और देख लो तो इंद्रियों के विषय जो हैं, तो इंद्रियों के विषय में अपन ले लो स्पर्श रस गंध और वर्ण शब्द, ये सब चीज़ें ले लो। तो इंद्रिय जैसे स्पर्श इंद्रिय के 8 प्रकार के भेद कहे गए हैं। तो 8 प्रकार के भेद में यदि अपन मान के चलें तो फिर अपन को ये कैसे पता चलता कि ये ठंडा है कि गर्म है, इसका तो पता होना चाहिए। क्योंकि ये अपन को कौन सी इंद्री बता रही है, ये स्पर्शन इंद्री हमें ज्ञात करा रही है। हल्का है, भारी है, कठोर है, नरम है, तो ये चीज़ें स्निग्ध है, रुक्ष है, तो ये कैसे पता चलता। कुछ न कुछ शरीर के अंदर ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसके द्वारा हम इन सब चीज़ों का अनुभव कर पा रहे हैं। फिर जैसे रस में हैं तो रस के में देख लो आप, रसना इंद्री के द्वारा मीठा है, ये चरपरा है, कसायला है, खट्टा है, तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती। बिना कुछ द्रव्य के पता नहीं चल सकती हैं। ऐसे ही गंध है, सूंघने में आता कि ये खुशबू अच्छी आ रही, ये दुर्गंध है, ये हाँ बदबू आ रही है। तो इन सब चीज़ों का अनुभव हम कैसे करते। वर्ण हैं, ये देखने में जो आ रहा है कि ये हरा है, नीला है, काला है, पीला है, सफ़ेद है, ये सब हम कैसे देखते। शब्द हैं तो शब्द भी कितने प्रकार से कहे, 7 प्रकार से शब्द कहे, सारे गामा पादानी, है ना। तो ये 7 प्रकार के शब्द जब हम सुन रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से तो चल सब कुछ हो रहा है। तो ये कैसे होता। बिना द्रव्य के ये सब चीज़ें संभव नहीं हैं। जैसे आप लोगों को बताया कि पूजन द्रव्य से करना है। अब आप वहीं पर बैठ के भाव से पूजन कर लो तो क्या होगा, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। भाव पूजन तो मुनि महाराजों के लिए बताई जिनके पास कुछ भी नहीं है। यानी कहने का हम यहाँ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि द्रव्य जब आपके पास है तभी तो आप पूजन कर पाओगे।
तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हम कि जब यहाँ पर द्रव्य अंदर विद्यमान है, जब हम इंद्रियों के विषयों का अनुभव कर पा रहे हैं, नहीं तो कैसे कर पाते। हमारे पास नहीं है द्रव्य, तो हम उस द्रव्य से पूजन नहीं कर सकते, हमारे लिए निषेध है, क्योंकि हम याचना कर नहीं सकते कि हमें द्रव्य दे दो, पानी दे दो, कहाँ तक मांगेंगे। हमें हमारी आगमचर्या में एक बार ही मांगना बताया है कि भैया आपके चौके में जाओ, हाथ फैला देना और श्रावक दे दे, जो दे दे तो ले लेना। तो वो द्रव्य आप हमें देते हैं जब उस द्रव्य को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, अपने स्वयं से उठा के नहीं करते। क्यों? और आपके चौके में देखा जाता कि महाराज जी आ गए, जैसे आचार्य श्री के साथ होता था कि जैसे 10 साल की भड़ास निकालना है ना, तो क्या करते थे, जब आचार्य श्री आहार ले रहे रहते थे ना, तो अपनी पूरी बात कह दो। क्यों? उस समय हमारा मुंह भी बंद है, हाथ भी बंद हैं और पैर भी बंद हैं, सब बंद है। अब हम कुछ कर ही सुन ही सकते हैं, बस जवाब तो उस समय तो नहीं दे सकते। और जवाब तुरंत देना, आचार्य महाराज बोलते बहुत गड़बड़ है। जब तक हम आपने सुनाया, आहार करके हम अपने स्थान पर आएंगे, जब तक बात आई और गई, खत्म हो गई। आपने सुनाया, उतनी देर आपके चौके में खड़े थे तो हमने सुन लिया, बात खत्म हो गई। ऐसा रहता ना, चौके में होता ना ऐसा, जैसे कोई भी सामान्य हम लोग भी पहुंच जाते तो लोगों को जो कुछ कहना रहता सब कहते रहते, अपन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम बंधे हैं, 2 ही हाथ बंधे हमारे। देखो आप लोग तो वैसे बांधते हो, हमारे तो वैसे ही बंधे, अपने आप बंधे, पैर हिला नहीं सकते। थोड़ा सा भी पैर हिलाया तो बैठो, अपना ही नुकसान। तो उस समय जब हम खाने गए हैं तो अपन भी सोचते कि अपन अपना नुकसान काहे को करो, चुपचाप खा लो पी लो, अपने फिर चलो, है ना। थोड़ा सा भी नुकसान किया तो हमें को नुकसान, बैठना हमें को अंतराय करना, तो अपन क्यों अपनी उसमें वो करेंगे। कोई भी फायदा सब देखते कि नहीं देखते। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जब हमारे पास क्या होता है, द्रव्य होता है, तभी हम उसका उपयोग करते हैं और उसी के माध्यम से हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल में जब तक आपके मोबाइल में सिम ना हो, है ना, तो किस काम का रहता, कोई काम का नहीं रहता। और मान लो यदि सिम भी डली है और नेटवर्क ना हो, फिर वो मोबाइल आपको ऐसा लगता है कि जी मोबाइल भी कोई काम का नहीं है। बताओ होता कि नहीं होता है ऐसा। ये प्रैक्टिकल हैं, इन प्रैक्टिकल के माध्यम मतलब जो आप डेली में उपयोग करते हैं, तो वह कैसा लगता है। वो मोबाइल भी आप लोगों को जब किसी से बात करनी हो और नेटवर्क ना मिल रहे हो, तो आप लोगों को कैसा लगता है, ऐसा लगता है ये मोबाइल भी फेंक दो, कोई काम का नहीं है जो मोबाइल भी, ऐसा ही लगता कि नहीं लगता। तो ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि जब समझ लो, यहाँ पर उदाहरण में कह रहे आचार्य महाराज कि समझ लो वो मोबाइल जो है वो आपका शरीर है ना, और उस शरीर के अंदर नेटवर्क नहीं हो, नेटवर्क को आत्मा मान लो। जब तक नेटवर्क नहीं होगा तब तक आप कुछ भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो वो नेटवर्क बहुत ज़रूरी है और नेटवर्क के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ऐसे ही, क्योंकि फिर तो अपन को मोबाइल में देख भी लिए हैं, बस एक खोखा है, शरीर है ना, उसको शरीर मान के चलो तो शरीर है और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही इस शरीर के अंदर यदि नेटवर्क नहीं है तो ये शरीर भी कोई काम का नहीं है। और वही क्योंकि वो शरीर, अब मोबाइल की उससे मान लो कि नेटवर्क भी हमें ऊपर से मिलता है और इस शरीर में भी जो कुछ मिलता है सब ऊपर से मिलता है, वहीं से आता है हमारे पास भी नेटवर्क। जब तो हम ये सब कुछ देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, सब कुछ जानने का भाव कर रहे, नहीं तो कैसे करते, कुछ भी संभव नहीं है। तो
और आचार्य महाराज कहते हैं कि और यदि तुम्हें अनुभव करना है तो आप ये अनुभव कर लो। यदि मान लो आपको यदि कुछ द्रव्य नहीं होता अंदर तो आपको भूख भी नहीं लगना चाहिए। फिर जो आप लोग अच्छा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाते उसका आनंद कैसे आएगा बताओ? कुछ तो है ना। और अपन यहाँ पर आकर के भी जो सुन रहे हैं तो उसके माध्यम से ही सुन रहे हैं। कोई डेड बॉडी रख दो उसको और सुना दो तो कौन सुनेगा बताओ? सुनेगा क्या? है कोई जी और कहेगा महाराज भी मुँह रखें हैं ओ को सुना रहे जो सुन नहीं सकत। तो ऐसे ही अपन देखो यदि और लेके चलें तो जैसे रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेकर के घूम रहे थे, उस समय वो भले ही उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन वो वहाँ पर उनकी अज्ञानता थी। मोह के कारण वो लेकर के कि नहीं हम वो तो जिंदा, हम उसको सुना रहे, कह रहे, नहला रहे, सब कुछ कर रहे, उसके अंदर कुछ हो रहा क्या? कुछ भी नहीं हो रहा, एक शब्द भी नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ था ही नहीं, सिर्फ हमारा मोह था जिसके कारण से हम ले करके उनको घूम रहे थे। और जैसे ही उनको ज्ञान हुआ तो उनने वहीं पर उसको छोड़ दिया और छोड़ करके अपने वन में जा कर के बैठ गए सो मोक्ष चले गए। तो बताओ जो मोक्षगामी जीव भी है तो वह मोह के कारण क्या होता है? अज्ञानता में आ जाता है, अज्ञानी हो जाता है। मोह इतना प्रबल है और वही मोह अपन छोड़ नहीं सकते और छूटता नहीं है। ऐसे आचार्य श्री के सब निर्मोह बन जाओ, कौन नहीं बना बताओ? एक भी व्यक्ति नहीं बनना चाहता, कोई भी नहीं बनना है। अभी कोई से कह दो कोई को लड़का 10 दिन लगातार आ जाए, वो तो महाराज के संग जान लगो हो, कछु काम बता दो, अब ज़्यादा न जाए महाराज के पास। ऐसा होता क्या? नहीं होता है। क्या है? मोह है बस। ये मोह के कारण हम ऐसा सब कुछ करते रहते हैं। ये भाव अपनी परिणति, एक तरफ तो आप लोग आके कहते महाराज हमारे लड़का को कम से कम मंदिर ही जाबो सिखा दो, पूजन करबो सिखा दो, और वो आन लगा सुख दूर करने लगत। फिर जा कौन सी नीति बताओ? जय यह पंचम काल को प्रभाव। सब जने समझ लो अच्छे से कि बस थोड़ा सा जाना आना शुरू कर दिया फिर अपने आप सबकी घंटी बजन लगत कि गड़बड़ है, बहुत जान लगो। या मान लो महाराज चले गए और 2-4 बार वो महाराज के पास चलो और 2-2, 4-4 दिन रह के आ गओ, भैया अब तो वो हाथ से गओ, अब तो आ ही नहीं, घर ही नहीं आ रहा, अब तो कह रहा हूँ मैं तो तहीं अच्छो लग रहा हूँ। दूसरी बार से वो भैया इन्हों काम बता दो कछु सो जी ज़्यादा जाने पाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो जा रहा है, जुड़ रहा है, कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है। कम से कम उसका भाव कैसा हो रहा, इधर उधर जाता उससे तो अच्छा है कि कहीं व्यवस्थित जा रहा है, धर्म की क्रियाएं करेगा, वहाँ जाकर उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा ही, ज्ञान की 4 बातें ही मिलेंगी। भले ही महाराज कछु ना बोलें लेकिन उनकी क्रिया को देख करके कुछ ना कुछ ग्रहण तो वो कर ही लेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताएं कि जैसे हम लोगों के साथ कोई भैया आया नया नया, अब वो अब छोड़ भी नहीं सकता कुछ भी, पहले भाव नहीं थे, आया तो एकदम से नहीं छुड़वाते हम लोग भी, उसको अपने साथ ले जाएंगे आहार में, उसी से कहेंगे तुम इन लोगों से पूछ लिया करो रात्रि भोजन तो नहीं करते, पूजन करते हो कि नहीं करते। 2-4 दिन हमने ऐसा पूछ लिया, 5वें दिन वो खुद ही बोलेगा महाराज जी आपने हमसे तो पूछा ही नहीं कभी, आप हमसे पूछवा लेते हो, इसलिए महाराज जी अब हम कल से पूजन करेंगे हम भी। तो वो भाव उसका क्या हुआ? तो जो उसने मन से ग्रहण किया अब वो उसको छोड़ नहीं सकता, छोड़ाना भी चाहोगे तो नहीं छोड़ेगा, और हम जबरदस्ती थोप दें तो फिर संभव है ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि आत्मा ही सब कुछ अनुभव करती है और वही आत्मा ही हमें अनुभव कराती है। ठीक है।
अब आगे की गाथा। संकप्प मओ जीवो सुह दुःखमयम हवेई सक्कप्पो तम चिय बेददी जीवो देहे मिलीदो बीसब्बथ सक्कप्प मओ जीवो सुह दुःखमयम हवेई सक्कप्पो संकप्पो है वो, है ना। तम चिय बेददी जीवो देहे मिली दो बीसब्बथ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव संकल्प यानी मनन करने वाला, और क्या कह रहे हैं, सुह दुःखमयम हवेई संकल्प यानी संकल्प यानी विचार में सुख दुख की भावना आती है और वही सुख दुख आत्मा का अनुभव कराती है। यद्यपि वह शरीर से मिला हुआ प्रतीत होता है, फिर भी अनुभव करने वाला तो क्या है, आत्मा ही है। देखने में लग रहा है कि शरीर और आत्मा कैसी है, एक ही है, सब कुछ एक सही है, कुछ अंतर इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि नहीं, वो तो क्या है, दोनों अलग अलग हैं। यानी आत्मा का स्वरूप कैसा है, संकल्प विकल्प करना, विचारों में सुख दुख का अनुभव करना। तो कौन करता है, आत्मा करती है, शरीर नहीं करता है। आत्मा शरीर से संयुक्त होकर भी सर्वत्र सुख दुख का अनुभव करती है, क्योंकि कहीं भी अपन को लग जाए, कुछ भी हो जाए शरीर में, तो कहीं ना कहीं उसका स्पर्श तो अपन को होता ही है, क्योंकि तकलीफ हो रही, खून आएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो ये सब किसके कारण होते हैं, आत्मा अंदर है, मिला होने पर भी कैसा है, वह संकल्प विकल्प ही सुख दुख रूप हो सकते हैं। जैसे उदाहरण में समझें तो मनुष्य सोते समय स्वप्न में भी सुखी और दुखी हो जाता है। स्वप्न दिख जाता है, कोई कभी अच्छा भी दिखता तो अच्छा लगता है, कभी बुरा भी दिखता है, और फिर वह शरीर स्थिर है, फिर भी सुख दुख का अनुभव कैसे हो रहा है। शरीर से तो अपन सो रहे हैं, बिल्कुल कैसे सो रहे हैं, डेड बॉडी की तरह सो रहे हैं, तो फिर भी हमें जो स्वप्न दिख रहे हैं, स्वप्न में हम जो अनुभव कर रहे हैं कि ये दुखी है, ये सुख है, मतलब अच्छा है तो अच्छा दिख रहा है, सुख हो रहा है, और दुख कोई दिख गई, बुरी चीज़ दिख गई, या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो दुखी भी होने लगते हैं। तो ये सब किससे हो रहा है, जब कुछ ना कुछ द्रव्य हमारे अंदर विद्यमान है उससे हो रहा है। शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा, जैसे लेटे थे वैसे ही लेटे हैं, उसमें कोई हलन चलन की क्रिया नहीं हो रही, क्योंकि हलन चलन की क्रिया होगी तो स्वप्न आएगा ही नहीं। जब गहरी नींद के अंदर हम चले जाते हैं, जब कुछ ना कुछ हमें दिखाई देता है, और सबको दिखाई दे ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही गर्मी से लगा लो तो गर्मी लग रही है, किसको लग रही, शरीर तपता है, आत्मा थोड़ी तप रही, शरीर तप रहा है, मात्र कष्ट उन्हीं को हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए यदि हमें कूलर की हवा मिल गई, एसी में जा कर के बैठ गए, या ठंडी हवा मिल गई, तो उसका अनुभव किसने किया, उसका अनुभव आत्मा ने किया, शरीर ने नहीं किया, आत्मा ने किया। जब तो आपको अच्छा लगा, लेकिन तपा कौन, तपा शरीर, गरम तो शरीर ही हुआ देखने में। तो ऐसे ही तो शरीर केवल क्या है, अपने पास मात्र साधन हैं, और आत्मा तो आत्मा को अनुभव करने का है। तो ऐसे ही जैसे एक वैद्य ने रोगी को औषधि दी, रोगी बोला मुझे आराम लग रहा है, तो वैद्य ने मुस्कुराकर कहा कि आराम तो दवा ने दिया,
परंतु उसे अनुभव करने वाला कौन है? शरीर तो जड़ है। रोगी ने समझा कि सुख दुख का अनुभव तो केवल आत्म तत्व ही करता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर मानना है कि सुख दुख का अनुभव आत्मा के बिना असंभव है। इंद्रियां केवल साधन हैं, अनुभव आत्मा ही करती है, इसीलिए आत्मा का अस्तित्व निश्चित है। तो ऐसे ही यह बात यहाँ पर आपको 3 गाथाओं के माध्यम से और जो अन्य मतावलंबी हैं उनकी बात को सिद्ध करने के लिए, अभी तो और भी गाथाएं हैं इसमें, लेकिन समय भी हो रहा है और आज आप लोगों का कुछ कार्यक्रम भी बोल रहे थे कुछ है, तो इसीलिए 3 गाथाओं के माध्यम से ही हमें बस इतना ही समझना है कि बिना आत्मा के ये शरीर जड़ है। और क्योंकि जो भी हो, कुछ भी छुपाएंगे, कांटा भी चुभ गया, सुई भी चुभाई, तो दर्द या अनुभव किसको होगा? वो आत्मा को ही होगा। लेकिन आत्मा के लिए कोई ना कोई आलम्बन जरूर चाहिए रहता है, इसीलिए उसने शरीर का आलम्बन लेकर के जो इतने बड़े बड़े सिद्ध हो गए, तीर्थंकर हो गए, उन सभी ने इस शरीर का उपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया या उपभोग नहीं किया, उपयोग किया है। तो इस शरीर के माध्यम से ही आज जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जो सिद्ध मतलब जो पूर्ण रूप से दिगंबरत्व को प्राप्त हुए हैं, तो इस शरीर के आलम्बन से ही हुए हैं। और ये शरीर का आलम्बन ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बस हमें एक बात को याद रखना है कि उपभोग नहीं, उपयोग करना है। बस इतना यदि हमने अपने जीवन में समझ लिया और ये धारणा अपन को बनानी है कि शरीर अलग है, मोक्ष मार्ग कोई कठिन नहीं है। मोक्ष मार्ग हम तो कह रहे, बस जो इसने समझ लिया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो समझ लो कि वो आगे अभी नहीं बन पा रहा हो सम्यक दृष्टि, तो आगे जा कर के वह भेद विज्ञान जिसने अपने जीवन में कर लिया, तो समझ लो उसका कल्याण अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि वह भेद विज्ञान को अच्छी तरह से समझ रहा है, अनुभव कर रहा है, तभी जा कर के उसका कल्याण होगा। और मोक्ष मार्ग में बस यही है कि हमें बस इतना करना है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इन चीज़ों का अनुभव हमें अपने जीवन में करना है और हमें अपनी धारणा जो बनानी है वो यही बनानी है कि शरीर आत्मा से अलग है, भिन्न है। बस ज़्यादा हो तो कुछ नहीं, किसी को याद नहीं करो तो शिवभूति मुनिराज को जरूर याद कर लिया करो, क्योंकि उन्होंने इसी भेद विज्ञान के बल पर अपने गुरु से पहले केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, है ना। और आज वर्तमान में इस कली युग में देख कर के चलें तो गुरु जी ने यही किया। शरीर के प्रति उनको कोई भी प्रकार का मोह नहीं था, निष्प्रही साधु थे। तब जाकर के उन्होंने अपनी साधना को 50-55 वर्ष की साधना को सफल करने में वो सफल हो गए। तो हमारा भी आपसे यही कहना है कि हमें भी यही करना है और इसी बात को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अन्य मतावलंबी भी जो रहते, हालांकि हम तो ये अच्छा समझते हैं कि सब पक्ष वाले नहीं होना चाहिए, एक विपक्ष जरूर होना चाहिए। कोई काम करें तो विरोध जरूर होना चाहिए, क्योंकि विरोध से हमें अपनी औकात समझ में आती। भले ही हम 4 लोगों के सामने ना बोलें, कुछ भी कहते रहें, लेकिन एकांत में बैठ कर के जब हम चिंतन करेंगे, ये सोचेंगे कि उस व्यक्ति ने हमसे ऐसा कहा है तो आखिर उसने कोई ना कोई कमी जरूर देखी होगी, और कमी देखने के साथ साथ वो कमी हमें अपने अंदर नज़र आएगी, तो हम उस कमी से दूर होने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम तो बहुत अच्छा समझते कि विरोधी पार्टी जरूर होना चाहिए, तभी हम कल्याण अपना कर पाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की।
पूज्य मुनि श्री निर्मोही सागर जी महाराज की। आप सब अभी महाराज श्री को सुन रहे थे और पर्वराज प्रभूषण पर जिन्होंने 5 से लेकर 10 तक उपवास किए हैं उनको अभी सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्होंने तो 10 उपवास करके पुण्य लाभ अर्जित किया, लेकिन कहते हैं कृत कारित अनुमोदना का बराबर फल मिलता है। यदि आप उनके सम्मान में बैठे रहेंगे तो आपको भी 6वां हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। हाँ, पहले जिनवाणी की स्तुति कर लेते हैं। 10 बज चुके। जिनवाणी की स्तुति कर लेते हैं ताकि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानी त्वं बंद मानस ममास्तु देवी। अपना स्थान ग्रहण कर लेवे और प्रबंधकारिणी समिति के महान भावों को आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमती माधुरी जी कामनी और दीपा जी परभाई, प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों की श्रीमती जी यहाँ पर हों तो कृपया शीघ्रता से आ जाएं। बुला रहा हूँ श्रीमती आशा जैन संतोष इलेक्ट्रिकल्स। 10 उपवास करने वाली महिलाओं को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती चंचल राजेश जी जैन भदौरा, जिनके नाम बोल रहे हैं, कृपया शीघ्रता से पधार करके सम्मान ग्रहण करें। अध्यक्ष जी एवं पूरी प्रबंधकारिणी समिति आज जैन समाज गुना की ओर से सम्मानित कर रही है। श्रीमती सुनीता जी, सुनील कुमार जी कलेसिया आरोन परिवार पधारे। 10 उपवास की साधना उन्होंने की है। आशा जी आ गई हैं संतोष लेकर परिवार से, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत। हमारी कुछ महिलाएं यहाँ पर आकर के महिलाओं को आरोन परिवार, श्रीमती सुषमा जी आप पहनाइएगा उनको पट्टिका पहना करके और सबको सम्मानित आपकी तालियां करेंगी। श्रीमती रैना जैन कामनी परिवार 5 उपवास किए हैं, पधारें। श्रीमती माधुरी जी जैन कामनी 5 उपवास आपने किए हैं, कृपया पधारें। श्रीमती बबीता जी जैन चौधरी मोहल्ला 6 उपवास आपने किया है, कृपया पधारेंगी। श्रीमती रिमझिम चंद्रेश जैन कालाबाग 9 उपवास उन्होंने किए हैं, कृपया पधारें। श्रीमती नीतू मनीष जैन 10 उपवास उन्होंने किए हैं, कृपया पधारें। कुमारी शिवानी जी जैन धरनावदा 10 उपवास उन्होंने किए हैं, कृपया पधारें। कुमारी पलक जैन 10 उपवास किए हैं, जोरदार तालियां बजाइए। रावत परिवार से अजय जी की बहन और राजमल जी की सुपुत्री पलक जैन। खुशी जी जैन 7 उपवास आपने किए हैं और श्रीमती ललिता जी जैन 5 उपवास किए हैं। श्रीमती हेमलता जी जैन, श्रीमती जूली जी, जिनेश कुमार जी सोहा परिवार 10 उपवास की साधना आपने की है। आपकी करतल ध्वनि से आप 6वां हिस्सा इनके पुण्य का आपके पलड़े में ले सकते हैं। जरूर पधारें। पट्टिका पहनाए सुषमा जी, हमारे पदाधिकारी उनको ये प्रतीक चिन्ह जो कि इस वर्षा योग का है, इसमें आचार्य श्री जी भी हैं, कृपया दें। श्रीमती सोनिया मनोज जी जैन सोहा और वे भी पधारें, 7 उपवास उन्होंने किए हैं। श्रीमती कविता जी जैन कालाबाग 10 उपवास आपने किए हैं, पधारें। श्रीमती विधि सचिन जैन गढ़ा, कृपया पधारें, 10 उपवास आपने किए हैं। श्रीमती रवि जी जैन योगेश किराना 10 उपवास उन्होंने किए हैं, पधारें। श्रीमती इंदिरा चौधरी वाइफ ऑफ सतीश चौधरी पिपरई वाले 5 उपवास आपने किए हैं, पधारें। श्रीमती नीलम जी जैन त्रिमूर्ति कॉलोनी 7 उपवास आपने किए हैं, पधारें। समय कम है लेकिन आप हाँ तो आप ले लो। श्रीमती पूनम वाइफ ऑफ गोलू जी जैन 10 उपवास, कृपया पधारें। श्रीमती ममता रमेश चंद जी जैन गढ़ा 16 कारण व्रत और 10 उपवास की साधना उन्होंने की है। ममता जी कृपया पधारेंगी और सम्मान प्राप्त करेंगी। श्रीमती सुनीता संतोष जैन झांसी वाले 10 उपवास उन्होंने किए हैं, कृपया पधारें। श्री डिम्पल जी जैन वाइफ ऑफ संजय जी जैन, कृपया पधारें, 10 उपवास आपने किए हैं। श्रीमती शोभा जी धर्मेंद्र जी जैन, शोभा जी धर्मेश जी जैन, धर्मेंद्र जी जैन 10 उपवास आपने किए हैं, पधारें। एवं ईशान सनो प्रमोद कुमार जी जैन 6 उपवास आपने किए, पधारें। प्रीतेंद्र काजू भाई पदम कुमार जी जैन 5 उपवास आपने किए, पधारें। संजय जी जैन अध्यक्ष जैन समाज गुना। मैं चाहता हूं कि कृपया हमारे राजेश भैया और सुरेश भाई साहब, राजेंद्र भाई साहब इनको पट्टिका पहनाकर और प्रतीक चिन्ह दे करके इनका स्वागत और सम्मान करें। शुभम जैन कामनी
10 उपवास की साधना आपने की है, कृपया पधारें। सुनील जैन कामनी 6 उपवास आपने किए हैं। शशांक जैन कामनी 6 उपवास किए हैं। मेरे ख्याल से इस कामनी ट्रेडर्स परिवार ने अद्भुत ज्ञान अर्जित किया है। स्वर्णिम जैन कामनी आपने 10 उपवास किए हैं। भाई स्वर्णिम हो तो कृपया पधारें। मनीष जैन आपने 10 उपवास कामनी ट्रेडर्स परिवार से यदि हों जिनने साधना की है तो कृपया पधारेंगे। मनीष जैन 10 उपवास। साहिल जैन ज्ञानी भैया। मेघा ऑटो पार्ट्स वाली मीना भाभी कृपया पधारें। आयुष जैन ज्ञानी 10 उपवास उन्होंने किए हैं, पधारें। अनिमेश जी जैन नानू 7 उपवास आपने किए, पधारें। सौमिल जी जैन सन ऑफ श्री संजय जी जैन 7 उपवास किए। सिद्धांत जैन न्याय विभाग 7 उपवास आपने, कृपया पधारें। नीव जैन सन ऑफ अजय कुमार जी जैन 5 उपवास आपने किए, पधारें। एलिस जी जैन धरनावदा 5 उपवास किए हैं। निखिल जैन धरनावदा 5 उपवास आपने किए हैं, पधारें। श्री अनुराग जैन झागर 7 उपवास आपने किए हैं, पधारें। सुभाष जी जैन मैनेजर, आपकी तालियां बजनी चाहिए, 10 उपवास आपने किए हैं, कृपया पधारें। शुभम जी जैन अप्सरा साड़ी 5 उपवास आपने किए हैं, पधारें। सिद्धार्थ जैन राहुल स्टील्स, कृपया सुषमा जी अपने सिद्धार्थ भैया का सम्मान आप प्राप्त करेंगी। सिद्धार्थ जी ने 10 उपवास की साधना की है, जोरदार तालियां बजाइए इस परिवार के सम्मान में। संकल्प जैन जैन ज्वेलर्स परिवार 5 उपवास आपने किए हैं। भाई त्रिलोक जी जैन कक्का, कृपया वह भी पधारें, आपने भी 5 उपवास की साधना की है। एवं कुमारी अवनी जैन बबलेश जी जैन 5 उपवास आपने किए हैं। कृपया सम्मान करने वाले हमारे साधना करने वालों का सम्मान करते जाएं और आपकी तालियां बजती रहना चाहिए उनके सम्मान में। श्रीमती सीमा जी वाइफ ऑफ सुनील जैन झीला परिवार 8 उपवास आपने किए हैं, कृपया पधारें। कुमारी तनु जैन धरनावदा 6 उपवास आपने किए हैं, पधारें। श्रीमती रितिका जी जैन धरनावदा 5 उपवास आपने किए हैं, कृपया पधारें। श्रीमती बबीता जी जैन चक्की 10 उपवास। श्रीमती मानसी अमन जैन म्याना 5 उपवास। श्रीमती रश्मि सचिन जैन रमेश होटल परिवार 5 उपवास। श्रीमती सुनीता जी रमेश चंद जी जैन 5 उपवास। श्रीमती ललिता जी सुरेश चंद जी चाट वाले 5 उपवास। कुमारी यशी सुधीर जैन बरौदिया 6 उपवास। जिनके नाम बोले जा रहे हैं कृपया पधारेंगे। ब्रह्मचारी प्रांजल जैन डॉटर ऑफ सन्मत जी जैन आरोन 10 उपवास, कृपया पधारें। श्रीमती नेहा नीरज जैन नखराली 5 उपवास, पधारें। श्रीमती प्रीति सुभाष जी जैन 9 उपवास आपने किए, प्रीति जी पधारें। श्रीमती सालू चौधरी 5 उपवास। कुमारी रिया बांजल राजीव बांजल 6 उपवास, कृपया पधारें। श्रीमती सुनीता सुनील कुमार आरोन 10 उपवास। श्रीमती मुन्नी बाई कालाबाग, बजाओ जोरदार तालियां, इन्होंने 16 कारण एवं इसमें 7 उपवास और 16 कारण के व्रत किए हैं। मुन्नी बाई पधारें। रेना चौधरी कामनी ट्रेडर्स परिवार कृपया पधारें। श्रीमती सीमा जी जैन अनिल मेडिकल स्टोर, जोरदार तालियां, कृपया सीमा जी पधारें। श्रीमती नीलम जैन सुगंचन जैन 7 उपवास। श्रीमती रीना राजेश कुमार चौधरी कलेक्शन 5 उपवास। ब्रह्मचारी संगीता दीदी बैंक ऑफ इंडिया 5 उपवास। श्रीमती अंजलि जी सुनील जैन टनाटन, कृपया उन्होंने उपवास किए हैं। श्रीमती प्रीति जैन वाइफ ऑफ पदम जैन, आपने भी। नितिन जी जैन खुटियावत परिवार, सरिता जी कृपया पधारें, नितिन जी पधारें और उपवास का सम्मान 10 उपवास आपने किए हैं। नितिन भैया खुटियावत परिवार पधारें। श्रीमती प्रीति जैन पदम जी जैन कृपया पधार कर सम्मान प्राप्त करें। और भी भाई नितिन जी पधारें खुटियावत परिवार, और भी सन्मत भैया कृपया पधारें। और भी जो रह गए हैं कृपया, नाम हमने बोले और वो नहीं आ पाए, कृपया वे आकर के और सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती रीना जी राजेश जी चौधरी कृपया पधारें और रीना जी अशोकनगर वाली बहुरानी सम्मान प्राप्त करें। और भी किसी की कोई छूट गया हो
किसी ने नाम नहीं दे पाया हो, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधार कर जैन समाज गुना का सम्मान प्राप्त करें। जिनको मंगल कलश स्थापित करने हों वे कृपया पारसनाथ प्रभु के घर वाले में पहुँचें। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में वहाँ पर मंगल कलश स्थापित किया जाएगा। अनीता